आई हैव व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास, वहाँ पे हमारी बुक में एक चैप्टर था जिसमें कि मैं खुद ही एक पूरा हॉस्पिटल हूँ, उसकी स्टोरी मैन इन अ हॉस्पिटल। मतलब उसका ये था कि उसने एक बुक पढ़ी, वो एक मेडिकल बुक थी जिसमें डिफरेंट बीमारियों के बारे में लिखा था, और वो जो बीमारी का पढ़ रहा था उसको लग रहा था अच्छा ये सब मेरे अंदर है। तो दैट्स अ साइकी कि मोस्ट ऑफ द, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रेस्ट कैंसर का डे चल रहा है और उसकी कैंपेन्स दिस और दैट सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करें, तो वो आपको होता है कि शायद ये मेरे अंदर तो नहीं है। ये भी एक साइकी है कि हमें किसी बीमारी के बारे में उसके सिम्टम्स पढ़ के फील होता है कि अच्छा ये तो मुझ में भी है। देखिए हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना। देखिए अब ये है ना कि मुझे फील हो रहा है तो आई नीड टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ माय मेंटालिटी मेरी किस तरह है, मैं चीज़ों को किस तरह देखती हूँ या मुझे किस तरह चीज़ें इफेक्ट करती हैं। दैट इज़ माय प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट बिकॉज के ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आम हो गया है। ठीक, मेरा देखने का नज़रिया उसको किस तरह, मैं उन चीज़ों को उसका इम्पैक्ट मुझ पर कैसा आता है। मतलब बाहर धूप है, आपको ही स्ट्रोक होता है, मुझे नहीं होता। बिल्कुल। गर्मी का मसला है कि आपका? डेफिनेटली मेरा मसला है। अब गर्मी तो रहेगी, अरे गर्मी का भी है, हम नहीं कह रहे गर्मी का नहीं है, लेकिन गर्मी का मसला कम किया जा सकता था अगर आप अपनी आप को समझती कि मैं सेंसिटिव इनफ हूँ। एंड इट्स नॉट रॉन्ग बीइंग सेंसिटिव। आई नो कि मैं सेंसिटिव इनफ हूँ तो मुझे अपनी प्रिकॉशंस बढ़ानी है, राइट। I should be hydrated. Yes. I should have. और मुझे सन एक्सपोजर कम करना है। I need to wear certain clothes that gives me cool effect instead of, या मुझे उस टाइमिंग पे नहीं निकलना है, या मुझे ऐसी कोई जॉब्स करनी। अब हमारे काम किस तरह के, अभी हम ना जब बच्चों को ये जो एजुकेशनल काउंसलिंग करते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, अब पहले होता था कि तुमने डॉक्टर बनना, तुमने जो है वो इंजीनियर बनना है, फला पहले कुछ फिक्स जॉब्स होती थी, मैं फला हूँ तो तुमने भी बनना, मेरा बिजनेस है तुम भी बिजनेस करोगे। लेकिन फिर आगे आगे क्या हुआ कि अभी एक नोशन ये आया है और ये काफ़ी अरसे से है, यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे की या किसी भी बंदे की पर्सनालिटी क्या है। अगर एक बंदा 9 to 5 मतलब उसके अंदर एक इम्पल्सिविटी का लेवल ज़्यादा है तो एक बंदा बैठ नहीं सकेगा। 9 to 5 बैठना, ऊपर से डॉक्टरी की फील्ड में बैठना और ओपीडी करना, वो कैसे बैठेगा 9 से 5? एग्जैक्टली, वो चिढ़ जाएगा, कुछ अरसे के बाद बर्नआउट होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस एंजाइटी। यस, मैंने मतलब वो आई वाज सेइंग अ पोस्ट के 5 साल की डिग्री के बाद 1 साल उनको ये भी बताएं कि बात की कैसे की जाती है। पहले तो खुद को समझ ले थोड़ा सा, तो मरीज को भी ज़्यादा अच्छे से समझ ले। लेकिन देखिए मसला क्या है, डॉक्टर्स जो हैं उनको आप अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ, आप साइकोलॉजी में खुद आए या कुछ नहीं मिला था तो साइकोलॉजी में आ गए? तो कि नहीं मैडम खुद आए। तो मैंने कहा फिर अपने अंदर ये जो आपका है ना कि कंफर्ट जोन, ये नहीं है। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मैंने ये काम करना है, देन आई हैव टू सी दैट माय वर्क, माय डे शुड गिव मी अ बूस्ट, नॉट मेरे अंदर से एनर्जी ड्रेन करके। बट आई एंजॉय माई वर्क, आई एंजॉय माई वर्क एवरी डे। आई हैव 2 kids. If you are not enjoying your work, that means you are on the ये wrong सिर्फ place. आपने बोझ उठाया हुआ है। Exactly. और आप यकीन करें कि ये जो पेन आपके आगे पड़ा हुआ है, इसको भी अगर इसकी कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं है, आप इसे लेके सिर्फ यूँ खड़ी हो जाए एंड इट विल, ये आपके पूरे बाजू को ख़त्म कर देगा, सुन कर देगा, और आपकी बाजू जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा। Exactly. दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग विद योर होल बॉडी। Exactly. साइकोलॉजी और साइकी का मतलब ये है everyone has some bad and some good things. I need to know how to regulate, क्योंकि बहुत अच्छा होना भी अच्छा बुरा होना ही होता है। ठीक, तो आप जो है इन दोनों को कैसे रेगुलेट करेंगे? बिल्कुल, आपने देखा कि ज़्यादा अच्छे लोग ज़्यादा परेशान, That's the thing. राइट। और फिर लोग ये कहते हैं क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी थी तो मैं अक्सर ना मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये एग्जांपल देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ये कहें कि मैं तो शेर को नहीं खाती तो शेर मुझे क्यों खाता है? बिल्कुल, ठीक है, तो शेर तो खाएगा, शेर ने खाना, आपने देखना है कि शेर के पास जाना है या नहीं जाना है। दैट इज़ माई डिसीजन। आप शेर के सामने खड़े होकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेर कहे कि बेटा आज मेरा मूड नहीं है तो मैं चलता हूँ, तो I have already had my dinner. And that is what our relational issues are. Exactly. हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स अपने रिलेशन से खुश नहीं हैं, उनका अपने आप से रिलेशन अच्छा नहीं है। बिल्कुल। And if you are not happy with yourself, what you're doing, what you want to, no one else will be happy with yourself. No one को छोड़े, आप अपने साथ आप एक एग्जांपल लें, आपके साथ एक बंदा बैठा है जिसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, कितनी देर आप उसके साथ बैठेंगी? Hardly 5 minutes maybe. ज़्यादा दे दिया आपने। Okay. 5 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ पाते। इनको अपने आप में से क्या, मेरी खुशबू क्या है, व्हाट आई डू, व्हाट आई एम, अब ये आइडेंटिटी है।
अब मेरी आइडेंटिटी, मेरी पिक्चर जो आती है, आइडेंटिटी कार्ड में जो पिक्चर आती है, पीपल डोंट शो दैट पिक्चर्स टू अदर पीपल, एग्जैक्टली, बिकॉज वो मेरे कैमरे से नहीं ली गई, बिल्कुल। सो वो मेरे हिसाब की नहीं है, वो नादरा वालों के हिसाब की। सो माई पिक्चर इज नॉट मी, आई एम नॉट इवन एबल टू शो इट टू पीपल, सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल पिक्चर ऑफ माइंड, बिल्कुल। आई एम नॉट हैप्पी विद इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, आई एम नॉट मेकिंग इट राइट, आई एम नॉट मॉडिफाइंग इट, हाउ वुड आई बी विद माई सेल्फ फॉर हाउ लॉन्ग? तो मुझे अपने आप से तंगी आना शुरू हो जाएगी, और तंगी का मतलब होता है आई हैव टू, देखिए लाइफ तो रहनी है, मरना नहीं चाहते, लेकिन जीना तो है, फिर आप अपने आप को भुलाने की कोशिश करते। सो यू गेट इनटू ड्रग्स, यू गेट इनटू एक्टिविटीज। अमीर बच्चे चोरियां कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यों? मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इतनी अच्छी जायदादों वाले और छोटे छोटे, तो मैंने कह रहे मैडम पैसे का क्या करें? मैंने कहा मेरे नाम पे ट्रांसफर करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करें। क्योंकि देखिए दे डोंट इवन नो हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दे हैव, बिल्कुल, बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल टू। तो हमें उनको जो चीज़ सिखानी है, दैट इज़ नॉट कि उनके अकाउंट में और पैसे डालें, या बेटा आप जो चाह रहे हैं हम ले दें। लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट इन लाइफ, व्हाट दे एडमायरिंग फॉर। उनके अंदर वो कशिश पैदा करनी है कि वो अपने आप के साथ रहना सीखें। सब लोगों के साथ आप रह लेंगे, जब आप अपने साथ रह लेंगे फिर सब अच्छे लगते हैं। जब आप अपने आप को अच्छे नहीं लगते तो आप किसी को क्या कितने दिन अच्छे लगेंगे, और कोई आपको कितने दिन अच्छा लग सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये वो चीज़ें जो साइकोलॉजिकली इंसान को समझने की ज़रूरत है। इसकी वजह से आपके बिहेवियर्स भी ख़राब होते हैं, आपके इमोशंस भी ख़राब होते हैं, आपके कॉग्निशंस ख़राब हो रहे हैं, एंड द पर्सन, अगले बंदा आपको उसके लेवल पर, क्योंकि आपका जो पिछला इशू है वो उसे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। उसे क्या नज़र आ रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, एंड देन यू टुक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज आप तो वो तस्वीर देख रहे हैं जो वो दिखा रहा है। बिल्कुल। देयर इज अ सेल्फ आइडेंटिटी में दो चीज़ें हैं, माई इमेज एंड अदर्स इमेज। आई फोकस्ड ऑन वो क्या कहता है मेरे बारे, क्योंकि मेरा अपना तो इमेज कोई है ही नहीं। आई नीड टू रेगुलेट कि मुझे कहाँ कौन से वाले इमेज के साथ काम करना है। Exactly. And both images are important. When I worked on my image, the other person will see my different image. When I'm not working, they made their self own इमेज बना लेंगे मेरे बारे में, एंड दे से कि जी अच्छा इमेज नहीं है, एंड दे फील मैं अच्छी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो इसमें अच्छा कौन नहीं है वैसे? द पर्सन हु इज थिंकिंग दैट दिस इज नॉट। देखिए हमें दूसरे को, आई कैन नॉट टच योर नोज, डेफिनेटली, राइट, विदाउट योर परमिशन। बिल्कुल। सो आई कैन नॉट मेक देम राइट विदाउट देम बीइंग रेडी फॉर चेंज. So the only person who is going to be affected is me. I need to change myself. So अगर मैं ये सोचूं कौन सही है और कौन गलत है, नफ्सियात में ये काम कर ही नहीं सकता. जंग में किसने हमला किया पहले नहीं, आपने क्या करना है ये देखना. अगर आप ये देख लेंगे इसने पहले गोली मारी थी, पहले इसको पकड़ो. यूएन वाले ना जो इनको पकड़े हैं, पहले जाके इसकी जो है ना हिसाब किताबी करते हैं, पहले आपको ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा जाके जो है ना वो हम अपनी पेशी दे लेंगे. वी नीड टू वर्क ऑन कि हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं. हमारा फोकस ये क्या है कि उसने ये क्यों किया, उस पर मेरा जोर नहीं है. बिल्कुल. एंड मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो हमारी है वो ये इस चीज़ से परेशान है. मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने सबसे बहुत अच्छा किया है, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, मेरा अखलाक बहुत अच्छा है, पर आई डेंट गेट व्हाट आई एम, मुझे उस तरह मिला नहीं. व्हाई यू वांट, व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग. यस, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन. एग्जैक्टली. सो उससे आपके चेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे. आप उनको डील भी वैसे ही करेंगे. आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे से मुझे कितना डिस्टेंस रखना है, इस बंदे के साथ कितना अटैच होना है. आई नीड टू अंडरस्टैंड माई बाउंड्रीज, माई लिमिटेशंस. तो वो दूसरा बंदा खुद ब खुद अपनी लिमिट में आ जाएगा. व्हेन आई डोंट हैव माई लिमिट्स, दैट द पर्सन डजंट हैव लिमिट. वो तो फिर आप समझ ले, भेड़ों को काबू करना कोई आसान काम तो नहीं है. यू नीड टू क्रिएट अ फेंस. एग्जैक्टली. वो मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें आई थिंक आप लोगों ने भी देखी होगी. वो एक घोड़े को एक बंदी सिर्फ लगाम नहीं थी उसके हाथ में. Yes, I have seen it. और वो उसको यूं करके पहनाती है और उसको सारा वो एक्टिंग करती है, और घोड़े को सिर्फ इशारा, मतलब हाथ यूं हाथ से अपना, और उसके हाथ में रस्सी नहीं है. बिल्कुल मैंने देखी. चल पड़ता. बिल्कुल. That's a psyche. That's a psyche.